नमस्कार दोस्तों, एनटीए नेट की एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है जो कि शेड्यूल्ड है 16 से 18 सितंबर और 21 से 25 सितंबर के बीच में। यह लगभग जो 10 दिन का वक्त है यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि अब तक आपने अपनी तैयारी के लिए जो समय दिया है, चाहे आपने साल भर दिए होंगे, 6 महीने दिए होंगे, उसको जब तक एग्जामिनेशन हॉल में सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं करेंगे, इस तैयारी का मतलब नहीं निकलता है। तो ये जो आपके पास 10 दिन है यह बहुत क्रूशियल है। उसी संदर्भ में इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। अगर हम देखें जो एनटीए नेट का एग्ज़ाम होता है, अगर उसके पैटर्न की बात करें तो आपको पता ही है उसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। तो उसको पेपर जो होता है उसको हल करने का आपके पास वैज्ञानिक तरीका होना चाहिए। पढ़ना एक अलग बात होती है, प्रश्नों को हल करना सही तरीके से वह एक अलग बात होती है। तो पहली बात ये आप ध्यान दें कि जो आपका टेस्ट होने वाला है यह सीबीटी टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जहां पर आपको ये ध्यान देना है कि आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के साथ सहज हैं कि नहीं। इसके अतिरिक्त आप ये ध्यान दें कि जो पैटर्न है, पैटर्न होने का मतलब किसी भी विषय की अगर हम बात करें, 2 पेपर हैं, फर्स्ट और सेकंड पेपर हैं, 3 घंटे का पेपर होगा। तो फर्स्ट पेपर में आपको पता है 50 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, सेकंड पेपर में आपको पता है 100 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। जो फर्स्ट पेपर है सबके लिए कॉमन होगा, जो सेकंड पेपर है आपका इंडिविजुअल सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ होता है। इसमें जो 150 प्रश्न होते हैं, तो लगभग अगर हम 90 प्रश्न आपके सही हो जाते हैं तो आप निश्चित रूप से नेट तो हो ही जाते हैं इसमें। और सबसे बड़े फायदे की चीज़ ये है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको प्रश्नों को जो हल करने का तरीका है वह वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए। जैसे 4 विकल्प दिए जाते हैं, तो उन 4 विकल्पों में आप अगर कंफर्म है तो एक विकल्प लगाएंगे, अगर कंफर्म नहीं है 2 या 3 में अंतर समझ में आता है तो संभावित विकल्पों पर सावधानी पूर्वक कैसे आप टिक करें इस बात का ध्यान दें। और मैंने आपसे कहा कि आप सहज रहें, सहजता से एग्जामिनेशन हॉल में आप बहुत बेहतर कर पाते हैं। आपके साथ हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, घबराहट नहीं होनी चाहिए, इन बातों का ध्यान दें। जैसे पेपर फर्स्ट की बात करें, पेपर फर्स्ट में 10 यूनिट हैं। अब बात ये आती है कि जो 10 यूनिट दी गई है उसमें किन चीज़ों को आप प्राथमिकता दें, कैसे हल करें। कभी कभी ये होता है कि कुछ लोग जाते हैं तुरंत गणित लगाना शुरू कर देते हैं, रीजनिंग हल करना शुरू कर देते हैं। मेरा मानना है, जब मैंने नेट क्वालिफाई किया या जेआरएफ क्वालिफाई किया तो मैंने देखा कि अगर आप वैज्ञानिक तरीके से करते हैं तो आप ज़्यादा बेहतर कर पाते हैं। जैसे आपको करना क्या है कि जो 10 यूनिट से 1 यूनिट से लगभग 5 क्वेश्चन आएंगे, उसमें आप शुरुआत में क्या करें, पैसेज पर ध्यान दें। पैसेज आसान होता है। पैसेज में आपको करना क्या है, इंग्लिश का खंड भी पढ़ें, हिंदी का खंड भी पढ़ें। कभी कभी ये रहता है कि वो ट्रांसलेटेड रहता है, तो जो अंग्रेजी का खंड है उससे आप चीज़ों को अच्छी तरीके से, उस पैसेज को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। और मेरा तो अनुभव रहा है, पैसेज की 5 से 5 क्वेश्चन सही हो जाया करते थे अगर आप उसको सही तरीके से, उसका जो सार तत्व है अगर उसको आप समझ जाते हैं तो पहले जैसे आप पैसेज हल करें। और आप हाई एजुकेशन, जो उच्च शिक्षा से प्रश्न आते हैं, पहले पेपर वही हल करना चाहिए जो आपको समझ में आए, जो आपके लिए सरल हो। और सरल प्रश्नों को अगर आप हल करते चले जाते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आप डिमोरलाइज नहीं होते हैं। जब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा तो निश्चित रूप से आप पेपर में अच्छा कर पाएंगे। तो हाई एजुकेशन, उच्च शिक्षा के जो प्रश्न हैं, उच्च शिक्षा के प्रश्न, जैसे इस समय ऑनलाइन एजुकेशन की काफ़ी बातें हो रही हैं, उन बिंदुओं को आप ध्यान दें। नई शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति में जैसे आप देखेंगे कौन सी समिति के द्वारा संस्तुति की गई है, अब तक कितनी नई शिक्षा नीतियाँ आ चुकी हैं। पूर्वगामी समय में आप पहले देखिए कि कितनी शिक्षा नीतियाँ आई हैं, उनको आप देख लीजिए। इस शिक्षा नीति के क्या प्रावधान हैं, महत्वपूर्ण प्रावधान क्या हैं, इन सारे बिंदुओं को आप ध्यान दें। इसके अलावा ऑनलाइन एजुकेशन, मैंने बताया कि हाई एजुकेशन में हर जगहों पर ऑनलाइन एजुकेशन की बात चल रही है, क्लासेस की बात चल रही है, चैनल के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। इन चीज़ों को थोड़ा आप ध्यान दें। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, जो जन विकास, पर्यावरण ऐसे करके है, तो उसमें आप देखें कि इस दौरान कौन से सम्मेलन हुए हैं। मतलब करंट अफेयर्स को भी आप इग्नोर ना करें, लेकिन करंट अफेयर्स पढ़ने का मतलब बहुत हल्के प्रश्नों को ना देखें। आप देखें कि महत्वपूर्ण तरीके से जलवायु परिवर्तन पर कौन से सम्मेलन हो रहे हैं, उनके क्या प्रावधान है, उन बिंदुओं को थोड़ा ध्यान दें। उसके अलावा कम्युनिकेशन है जो, और टीचिंग है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है। टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड में, जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड में आप देखेंगे कि जो रिसर्च के एक पद सोपान होते हैं, रिसर्च करने का जो क्रम होता है, कैसे आप समस्या का चयन करते हैं, क्या क्या करते हैं, उन चीज़ों को देखें। और रिसर्च एप्टीट्यूड के अतिरिक्त आप जो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है उसमें नई पद्धतियाँ कैसे इस्तेमाल की जाती हैं, आप बच्चों से कैसे पेश आएंगे,
तो उन सारी चीज़ों को, और उसमें आपको ध्यान देना है कि वहाँ आपकी जो सहज बुद्धि है वो ज़्यादा काम करती है, उन चीज़ों को आप ध्यान दें। इसके अलावा रीजनिंग है, डीआई है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, इनको मेरा मानना है रीजनिंग, गणित और जो भी प्रश्न आते हैं उनको थोड़ा बाद में हल करें। उनके लिए आप अलग से वक्त डिसाइड किए रहें कि आपको तब हल करना है, क्योंकि ये ज़्यादा समय लेते हैं। तो पहले आप ध्यान देंगे जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर में जो सरल प्रश्न है उनको हल करना शुरू करें। कंप्यूटर से जो प्रश्न आते हैं उनको आप हल करना शुरू करें। धीरे धीरे सरल से कठिन की तरफ बढ़ते जाएं, निश्चित रूप से आपका फर्स्ट पेपर अच्छा होगा। उसके अलावा दूसरा पेपर जो आपके विषय से संबंधित होता है, मैं इंडिविजुअल एक विषय की बात नहीं करूँगा, वैसे तो मेरा पॉलिटिकल साइंस विषय है, तो अगर मैं सभी विषयों की बात करूं तो विषय के मामले में क्या होता है कि विषय में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये प्रश्न अब ज़्यादा विश्लेषणात्मक नहीं रह गए हैं, तथ्यात्मक ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि वक्त कम रहता है। तो आप तथ्यों को नज़रअंदाज न करें। उसमें आपको क्या करना है कि जब 100 प्रश्न पूछे जाने हैं, आपका जो मजबूत पक्ष है वहाँ से जो प्रश्न आए हैं, जो सरल प्रश्न है, उनको जल्दी जल्दी हल कर लें। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। जब निगेटिव मार्किंग नहीं है तो उसका फ़ायदा आप उठाएं। आप ध्यान से देखें कि किन जो 4 विकल्प दिए गए हैं आपको संभावित उत्तर क्या लग रहा है, उसको आप टिक करें। तो 10 यूनिट में आप देखेंगे कि ये जो 10 दिन बचे हुए हैं लगभग, उसमें आप करेंगे क्या, पुराने प्रश्न पत्रों को हल करें, उनमें देखें कि क्या प्रश्न आए हैं, उनको सार रूप से कहीं पर लिख लें। इसके अलावा जो आपका मजबूत खंड है उसको रिवाइज अच्छे से कर लें। कभी कभी होता है कि हम अति आत्मविश्वास का शिकार हो जाते हैं, तो आप जो मजबूत खंड है उनको रिवाइज कर लें कि आप कंफर्म हो जाएं कि आपका जो मजबूत खंड है उससे प्रश्न तो गलत होने ही नहीं चाहिए। अगर वहाँ गलत हो गया तो आप और लोगों से, जो भीड़ है एग्जाम देने वालों की, उससे पीछे छूट जाते हैं। तो मजबूत खंडों को अच्छे से रिवाइज कर लें। और इस दौरान एक चीज़ करें, जो लगभग 10 दिन बचा हुआ है, या तो कोई गाइड, आपके विषय की कोई अच्छी सी गाइड हो, उसको देख लें, उससे रिवाइज कर लें। नई चीज़ें ना पढ़ें, अगर आपने उसे पढ़ा है तो उसको आप रिवाइज कर लें। नहीं तो जो आपने 60 नोट्स बनाए हैं, अगर नहीं बनाए हैं तो अभी वक्त है, आप बना सकते हैं। 60 नोट्स मतलब पॉइंट में आप लिख लेंगे। तो जो आपने 60 नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज कर लीजिए। रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अब यह जरूरी नहीं कि आप पढ़ेंगे कितना, बल्कि ज़रूरी ये है कि आप जो पढ़े हैं उसको वहाँ पर गढ़ पाते हैं कि नहीं, वहाँ पर वह क्वेश्चन आप हल कर पाते हैं कि नहीं, यह महत्वपूर्ण है। उसके लिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि रिवीजन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप स्पष्ट, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल का जो माहौल रहता है, थोड़ा इंसान डर जाता है, असहज हो जाता है, नर्वस हो जाता है। तो आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ पर आप पढ़ें और कन्फर्म है तो एकदम आप अच्छे से टिक लगाते हैं। तो आप अच्छे से ये जो 10 दिन बचे हुए हैं उनमें रिवाइज कीजिए, जो आपके 60 नोट्स हैं। और कुछ चीज़ें जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, जैसे किताबों के नाम हैं, इनको रिवाइज कर लीजिए। सभी विषयों में किताबों के नाम पूछे जाते हैं, थियरी के नाम पूछे जाते हैं, मतलब कौन सी थियरी किसने दिया है, किससे संबद्ध है। कभी कभी मिलान करने के लिए आता है, तो आप एक सादा पेपर लीजिए, उस पर लिख लीजिए ये थियरी इन्होंने दिया है, इन्होंने दिया है। अगर आपने विस्तार से पढ़ा तो अपनी जगह है, लेकिन आप उसको ध्यान देंगे। तो सभी विषयों के साथ ये है कि आपके जो 60 नोट्स हैं, कोई गाइड हो, पुराने साल के पेपर हैं, उनको पढ़ें और रिवाइज करें। इससे आपका जो आत्मविश्वास है वो भी बढ़ेगा। इसके अलावा मैंने बताया कि आप जब प्रश्नों को हल करें तो संभावित उत्तर का ध्यान दें और अपने आत्मविश्वास को बरकरार रखें। इसके आप अलावा देखेंगे कि वहाँ किन चीज़ों की जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको ध्यान देंगे। पहली बात तो यह है कि आप डॉक्यूमेंट के स्तर पर तैयार रहें, जो ज़रूरी कागजात हैं उनको आप वहाँ पर ले जाएं, आपका एडमिट कार्ड है और भी जो चीज़ें हैं। और इस महामारी के संकट में और भी निर्देश हैं, तो आप एडमिट कार्ड के निर्देशों को अच्छे से पढ़ें। जैसे उसमें ज़रूरत है कि आप पानी की बोतल तो साथ में ले जाएँ। इसके अलावा मास्क है, ग्लव्स है, सैनिटाइज़र है, इन सारी चीज़ों को, ज़रूरी चीज़ें हैं, इनको भी आप अपने साथ में रखें, जिससे आपको किसी असुविधा का सामना ना करना पड़े। तो आप देखेंगे कि ये जो 10 दिन है, अगर आप इसमें अच्छी से तैयारी कर देते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वह बढ़ेगा और आप एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएंगे। और मेरा स्पष्ट मानना है कि एग्ज़ाम बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं। आपका नॉलेज, आपका व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा होता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे आप बहुत बेहतर करेंगे। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।